आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों को उसका अपने ही देश में हक नहीं मिलता। थाने से सटे उल्लासनगर में मुस्लिम समाज के लोग कई सालों से मुस्लिम दफन कब्रिस्तान की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज भी उल्लासनगर में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद आज तक उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान उल्लासनगर में नहीं मिला। इसके लिए मुस्लिम समाज कई सालों से मुस्लिम दफन कब्रिस्तान के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोगों का जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो उन्हें कब्रिस्तान देने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाया नहीं जाता। एक बार फिर से मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम दफन कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर उन्हें मुस्लिम दफन कब्रिस्तान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में नगर पालिका के बाहर जो सत्तारूढ़ पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट के ऑफिस के बाहर मैयत को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। आदमी को, जिस पार्टी को हमारी अंतविधि की जमीन से तकलीफ है, हमारे मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता, मट्टी का कोई दुश्मन नहीं होता, मट्टी मट्टी है, वो कोई प्राइवेट जगह नहीं है, वो अंतविधि की जमीन है। उसका भी अगर दफन का मंजूरी नहीं दे पा रहे पिछले 3 साल से, तो मुस्लिम समाज आज इसलिए बैठा है आपके सामने अपना मत प्रकट करने के लिए कि वो किसके विश्वास पर सिंधीगढ़ को मतदान करें। 2024 में हर रिक्शा के पीछे दोस्ती का गठबंधन चल रहा था। ओमी कलानी साहब और श्रीकांत शिंदे साहब गठबंधन लेके चल रहे थे। रिजेंसी हॉल में मुसलमानों को बुला के बिरयानी खिला रहे थे। 4 स्टार्टर था उसके अंदर, खाना बढ़िया था। लेकिन जमीन किधर है दफन की? पेट में गई? नहीं। वो मुस्लिम समाज आज इसलिए बैठा है यहाँ पर आपके सामने कि वो अपनी राय प्रकट करेगा कि वो वोट किसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए। वो मुस्लिम समाज तय करेगा। के लिए अगर ये कब्रिस्तान इलेक्शन जो भी हमारे को देगा इलेक्शन के पहले, और ये तो हम उनका समर्थन करेंगे। ये एकनाथ शिंदे के वजह से ही कब्रिस्तान रुका हुआ है। और अजीत शेख जो थे उन्होंने फाइल भेजा था, वो जब भी हमारे को बोलते थे कि शिंदे साहब से आप बात करो, कौन करेगा, हमारे तो उनको अलॉटमेंट देंगे। सब कुछ हो गया, उनके 35-40 लाख रुपया उन्होंने महानगर पालिका ने खर्चा किया। जब भी फाइल जाती है हमारे से सवाल जवाब होता है तो मंदिर का ही सवाल करते हैं। हम लोग मंत्रालय में गए थे तो भी बोला कि उधर मंदिर है, पूरा पढ़ते नहीं, पहले बोले कोई जगह मिलता है क्या। तो ये विषय तो वहाँ कब्रिस्तान भी है और शमशान भूमि में है, क्रिश्चियन लोगों का भी है, और मंदिर तो बहुत उसमें लंबा है। हाँ, और दूसरा उम्मी कॉलोनी और एकनाथ शिंदे का दोस्ती का गठबंधन 2024 में इलेक्शन हो गया तो सब मीटिंग कर रहे हो, तो सिन्हा साहब ने बताया। तो उसके अंदर मैनिफेस्टो निकाला था 7, उसके अंदर फिर उसमें 7वां नंबर हमारा कब्रिस्तान का था कि हम तुमको एक कब्रिस्तान दिलाएंगे। उसके बाद में अभी इधर उम्मी कॉलोनी की टीम जो है वो बोलती है कि अभी एकनाथ शिंदे से बात करो तुम। अभी हम लोग 3-4 बार उनसे बात की है। 5 नंबर वाले भी है, उधर भी जैसा नाना बाबू के पास में भी मीटिंग हुआ, ये सारे बातें हुई, लेकिन वहाँ जवाब ही देना इलेक्शन के बाद में। हाँ, ये पहला जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में देखो 7 साल 8 साल हो गए, तो 7 साल हो गए हमारे को। 2018 में 10वें महीने में दिया है। उसके बाद में हम लोग क्या सोचा, अभी एक लेके इधर कम से कम दफन के लिए तो जगह मिली है क्या। उसके बाद में उन्होंने 1 साल के बाद 2019 में मेरे घर पे लेटर ला के दिया कि उधर जाओ आप दफन करो। उधर आदमी भी दफन किराए का आदमी रजिस्टर रखा है क्या। तो उसमें क्या है 5500 स्क्वायर मीटर जगह थी, तो उसमें हमको 2400 दिया। तो हमने उससे इनकार किया कि हमारा पूरा जगह है 5500, हमारे को 5500 चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने उसको लिख के दिया कि लेटर के ऊपर कि हम मंजूर नहीं है इसके लिए। अगर 5 नंबर से 1 नंबर तक आने के लिए 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैयत आती है, उनको इतना बड़ा तकलीफ है, रात बेरात की मैयत रात में रख नहीं सकते, इसके घर में जगह नहीं। अगर इसके बाद में नहीं हो गया तो ये मैयत है, हम लोग ये नगर पालिका में लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ से एकनाथ शिंदे के ऑफिस में भी लेके आएंगे। हम लोग पहले भी अर्जी दिया था कि हम लोग मैयत लेके जाने के लिए, उधर तो हमारे को
बिठाया मीटिंग में और उसको कैंसिल किया कि बेटा के बाद छोड़ो हम लोग को। तो अब की बार में जैसे पहले 3-4 मैयत हम लोग लेके गए थे उधर नगर पालिका में लेके गए थे, अभी इस बार भी हम लोग यही करने वाले हैं। मैं सभी नेता लोगों के साथ में रहता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ अभी, लेकिन सभी लोगों ने हमारे मुस्लिम समाज के लिए अभी तक आश्वासन देते ही आए हैं 30-35 साल से कि कब्रिस्तान की जगह दिलाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कब्रिस्तान की जगह अभी तक कोई लीडर ने, कोई नेता ने दिलाया नहीं। अभी जो भी हमने 1 नंबर के जो कब्रिस्तान है वो हम सब अपने भाई लोग मिलके ही अपने बलबूते पे और प्रशासन के बलबूते पे और कारपोरेशन के बलबूते पे लिए थे। लेकिन अभी बात ऐसा है कि 5 नंबर से 1 नंबर आने के लिए 8-9 किलोमीटर की डिफरेंस रहता है। तो इस पीरियड में अभी 5 नंबर से 1 नंबर से आने में लोगों को बहुत तकलीफ होता है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 4 जगह मुसलमानों को यहाँ पे कब्रिस्तान के अलॉट किया है। 4 जगह में से 1 जगह अभी मिला है, जिसमें अभी लास्ट में दूसरा नंबर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे कैलाश कॉलोनी के लिए, वो अभी तक वो जगह मिला नहीं हमारे को। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले से अलॉट किए और कारपोरेशन की तरफ से पहले से अलॉटमेंट हो गया कि कब्रिस्तान के लिए दिया गया जगह। कारपोरेशन ने बिल पास भी किया, वहां पे बाउंड्रीज भी दिलवाया है, सब काम हुआ है। सिर्फ उनको दफन भूमि के लिए मंजूरी देने के लिए, दफन भूमि के मंजूरी देने के लिए वो लोग दफन विधि नहीं करने दे रहे। वो लोग बोल रहे कि यहाँ पे शिव मंदिर है। उनको बोलने वालों को यह समझ में आना चाहिए कि अगर शिव मंदिर है तो साइड में शमशान भूमि भी तो है, साइड में अपना ईसाई धर्म के भी भूमि है, वो भी ध्यान देना चाहिए। उसके साइड में मुसलमान के है, उसके बाद रोड है, उसके बाद शिव मंदिर वहां से काफी दूर है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे है। आज मरने के बाद वो जगह नहीं दे रहे तो जिंदा में ये लोग क्या जगह देंगे यहाँ पे मुसलमानों को, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा।